तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री से बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न आज हम करने वाले हैं वो ये है, दिखाइए कि साइन 60 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 1030 इज इक्वल टू 1030 होता है। अब इस प्रश्न को बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि हम कोणों के मान याद करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, सीधे सीधे इसमें सूत्र लगा दें। सीधे तो सूत्र लगाते हैं तब भी इस प्रश्न को हम बना सकते हैं, परंतु मैं जिस सूत्र का जिक्र कर रहा हूं वो सूत्र क्लास 10th में नहीं होता है। वो सूत्र है हमारे पास दोस्तों, सूत्र है हमारे पास 10a माइनस बी, 10a माइनस बी ये इक्वल टू होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। ये सूत्र है। ये सूत्र क्लास 11th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वहां पे देखने को मिलेगा है, परंतु कहीं कहीं पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र के हिसाब से अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 1030। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इस सूत्र के साथ कंपेयर करेंगे तो जहां जहां ए है वहां 60 है हमारे पास। 10a 1060, 10a 1060, 10b 1030, 10b 1030। तो सूत्र में अगर मैं इसमें रखूं तो सूत्र का राइट हैंड साइड है, तो ये भी राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1060, 10a माइनस 10b यानी 1060 माइनस 1030। तो दोस्तों 1060 में से 1030 को माइनस करेंगे तो हमें 1030 मिल जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको सूत्र से सीधे सीधे करें, हमारे पास जो सूत्र होते हैं उस सूत्र में रखें और सीधे सीधे सॉल्व कर दें। अब दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अब हमारे पास सूत्र नहीं है क्लास 10th में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कोण है 10 थीटा के वो याद करने पड़ेंगे। जैसे 10 जीरो क्या होते हैं, 1030 कितना होते हैं, 1045 क्या होते हैं, ऐसे 1060 क्या होते हैं, और 1090 10। तो 10 जीरो जीरो होते हैं, सभी को पता है 10 जीरो जीरो। 1030 जो होता है वो 1/√3 होते हैं। 1045 सॉरी 1045 1 होता है, 1045 1। 1060 √3 होते हैं, और ये जो लास्ट वाला होता है ये अपरिभाषित होता है 1090। 10 जीरो जीरो 1030 1/√3, और जो 1045 है वो 1 होते हैं। 1060 √3 होते हैं। 1090 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, 1090 को अपरिभाषित बोला जाता है। तो ये हमारे पास tan थीटा की जो कोण है वो ये है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड अगर इस क्वेश्चन की लें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास जो LHS है वो है 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1030, 1 प्लस 1060 इंटू 1030। अब ऊपर जो मैंने टेबल बनाई है हल्की फुल्की, उस टेबल से ये सारे मान पुटअप करते हैं यहाँ पे। 1060 √3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1030 1/√3 है, और माइनस 1/√3। ये ऊपर वाला हिस्सा है 1060 और 1030, अपॉन नीचे वाला हिस्सा, नीचे में 1 है, प्लस 1060 √3 हो जाएगा, इंटू 1030 1/√3 है, 1030 1/√3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, √3 से √3 कैंसिल हो जा रहा है, और हमें ऐसा मिल रहा है, ऊपर वाला हिस्सा मिल रहा है √3 माइनस 1/√3, और जो अपॉन है वहां पे ये 1 बच रहा है, प्लस ये 1 बच रहा है। 1 + 1 हमारे नीचे में आ रहा है,
और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 इंटू हो जाएंगे। अब चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये ऊपर वाला हिस्सा है, √3 से √3 को माइनस कर दिया, बीच में -1 अपॉन √3 और अपॉन में 2 + 1 + 1 2 हो जाएगा, ऐसे 1 और 1 मिलके 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 मिलेगा तो ये 3 बन जाएगा, 3 - 1 अपॉन ये √3 नीचे वाले के साथ ये हो जाएगा 2 √3 ऐसे। तो ऊपर में क्या बना दोस्तों, 3 में से 2 माइनस करके 2 बनेगा अपॉन में 2 √3 हमारे पास है ही ऑलरेडी। तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा 1 टाइम, तो क्या मिला हमें 1/√3, ऊपर में 1 बचा और बटे में √3 बचा। तो 1/√3 10 के 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ऐसे भी हम इसको 1030 प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा RHS हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न था जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्लास 10th में। आप लोग तो इसको ध्यान से पढ़ें। और एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो अगला प्रश्न हमारे पास बोर्ड में है sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा और ये बराबर 1 प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों हमारे पास है sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब दोस्तों हमें जिस सूत्र की आवश्यकता है वो सूत्र है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे आड़े आ रहा है तो इसको चेंज करते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी है। तो ये जो माइनस tan² थीटा है इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हमें मिलेगा sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा, sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो है 1 प्लस tan² थीटा वो इसके बराबर है, sec² थीटा के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनो। जो 1 प्लस tan² थीटा है, 1 प्लस tan² थीटा वो बराबर sec² थीटा है। और ये जो sec² थीटा होता है, sec² थीटा cos के फॉर्म में होता है, cos के फॉर्म में 1/cos² थीटा। प्यारे दोस्तों sec² थीटा को हम 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे तो sec² थीटा को 1/cos² थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये हमारा 1 प्लस tan² थीटा है, 1 प्लस tan² थीटा उसको हम 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें दोस्तों ये मिला है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा sin² थीटा तो ऐसी का ऐसा है, प्लस ऊपर में जो 1 है वो भी ऐसी का ऐसा है, और ये जो नीचे वाला है 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा इसको हम 1/cos² थीटा लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 1/cos² थीटा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या मिलेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा चला जाएगा ऊपर, और अपॉन में ये 1 आ जाएगा, 1 ऐसे अपॉन में आ जाएगा। और 1 अपॉन में नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो ये 1 हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा बन गया है ओवरऑल cos² थीटा। तो हमें मिला क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का फॉर्मूला बुक में मौजूद है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होते हैं, और हमें ये पूरा जो है 1 ही प्रूव करना था। तो ये है हमारी RHS। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं हमने किया क्या है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा थी। तो हमने जो 1 प्लस tan² थीटा था उसको इस वाले सूत्र से, हमारे पास एक सूत्र होता है वो होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये माइनस tan² थीटा तो उस तरह भेज दिया, ये उधर चला गया तो प्लस tan² थीटा बन गया। यानी जो हमें चाहिए था 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा वो sec² थीटा बन गया।
वो बन गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बना, और सेक थीटा को हमने कॉस के रूप में चेंज कर दिया। सेक थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसको 1/cos स्क्वायर थीटा बना दिया हमने। इस 1/cos स्क्वायर थीटा को ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे लिख दिया ऐसे, बस इसे पलट दिया तो cos स्क्वायर थीटा चला गया ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी sin स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रश्न को भी आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न जो आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने क्या दिखाना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा ये बराबर होता है cosec थीटा इंटू sec थीटा के। ये बराबर किसके होते हैं? cosec थीटा इंटू sec थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को भी उसी तरीके से बनाएंगे। एक्चुअली हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका क्या है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लें। LHS में हमारे पास है LHS में cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। अब हमें मालूम है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तथा जो cot थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे। तो प्यारे दोस्तों, हमें एक चीज ये देखने को मिली कि जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तथा जो cot थीटा है दूसरा वाला हिस्सा वो cos थीटा अपॉन sin थीटा है। ये दोनों मान, ये वाला मान रखते हैं यहाँ पे और ये वाला मान इधर अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि जो cot थीटा है उसकी जगह ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस जो tan थीटा है उसकी जगह आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा बन गया। जो cot थीटा प्लस tan थीटा था वो ऐसा बन गया है। अब आप क्या करें? तिरछा गुणा कर देते, क्योंकि यहाँ sin थीटा यहाँ cos थीटा, इनके न्यूमरेटर मतलब इसके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, cos और cos मल्टीप्लाई तिरछा गुणा, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का इसके साथ ऐसे, sin इधर जाएगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे पे दोनों ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे पे बन जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होते हैं, सूत्र क्या होते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, बात एक ही है। तो ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा 1 और नीचे पे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे। तो जो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा आया था, उसका ऊपरी हिस्सा 1 हो गया और अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं, जो 1 है ऊपर में उसको 1 अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं हम ऐसे, इंटू 1 और लिख सकते हैं ऊपर में cos थीटा। अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू cosec थीटा आएगा, खाली चेंज कर देते हैं, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा और 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। तो मेरे दोस्तों ये हमारी राइट हैंड साइड जो है इस तरीके से आसानी से प्राप्त की जा सकती है इस प्रश्न के लिए। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को बनाने का? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसकी राइट हैंड साइड से सॉल्व कर दें इसको। हमारे पास एक और तरीका है कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर के राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cosec थीटा इंटू sec थीटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था, जो cosec थीटा है ये 1 अपॉन sin थीटा है, ये तो क्या है cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो cosec थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वापस 1 अपॉन sin थीटा इंटू जो sec थीटा है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec थीटा लिखा था तो वापस इसमें क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos थीटा।
दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में दोस्तों जो इस फॉर्म में लिखा था वापस इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। अभी जो ऊपर में 1 है उस 1 को वापस फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला हिस्सा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इनको अलग अलग तरीके से तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है उसके अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं एक बार कॉस थीटा के अपॉन में, फिर बीच में प्लस है साइन स्क्वायर थीटा उसके अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे तो इस तरीके से पहले हमने क्या किया, इसको लिया, इसको वापस इस रूप में लिया, इसे इस रूप में लिया, फिर इसे वापस इस रूप में लिखा, अब इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे जो हमारा कॉस थीटा है इसे स्क्वायर कर देगा, साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर वाला मामला फिनिश हो जाता है। यहाँ पे वापस क्या मिल जाता है हमें, एक बार कॉस थीटा ऊपर में और उसके अपॉन में साइन थीटा, एक बार साइन थीटा और उसके अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दोस्तों कॉट थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे दोस्तों जो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, या कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ऐसा प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी निकाल सकते हो और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी हम आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक और प्रश्न आप लोगों ने इस तरीके से देखा। तो प्यारे दोस्तों एक और प्रश्न है, cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, इसको हमने लाना है cos a प्लस साइन ए, इसको लाना है cos a प्लस साइन ए। तो दोस्तों हमारा टारगेट है कि cos a प्लस साइन ए लाना, इसको कुछ भी करके सॉल्व करने हैं हमें और लाना है किसके बराबर, cos a प्लस साइन ए के बराबर। लास्ट में हमारा आंसर cos a प्लस साइन ए आ जाना चाहिए। तो लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखिएगा थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें क्या पता है कि जो टेन ए है, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, तथा जो कॉट ए है उसको कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जहां पे टेन है उसकी जगह ये वाला मान और जहां पे कॉट है उसकी जगह ये वाला मान लिख के देते हैं। तो क्या मिलता है हमें, ऊपर कुछ नहीं करने हैं, कॉस ए अपॉन 1 माइनस जो टेन ए था, 1 माइनस जो हमारे पास टेन ए था, टेन ए को लिख दिया हमने साइन ए अपॉन क्रॉस ए, साइन ए अपॉन क्रॉस ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस प्लस ऊपर में साइन ए है अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और कॉट ए को क्या लिख देना है हमें, क्रॉस ए अपॉन साइन ए, क्रॉस ए अपॉन साइन ए से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा ऐसा क्रॉस ए अपॉन क्रॉस से 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस ए माइनस साइन ए और इसके अपॉन में हो जाएगा क्रॉस ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे 2 माइनस 3 अपॉन 5 है तो क्या किया जाता है, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 3, दोनों के अपॉन में ऐसे 5। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे, प्लस साइन ए ऐसी का ऐसा, साइन से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन ए माइनस क्रॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा इसके लिए सॉल्व करने पर मिला वैसे इसे सॉल्व करने पर मिल रहे हैं ऐसा। अब क्या करने हैं, अब प्यारे दोस्तों इसको पलट देने हैं, क्रॉस चला जाएगा ऊपर,
ऊपर जाएगा तो क्रॉस ए हमारे पास ऑलरेडी है, वहां क्रॉस ए और आ जाते हैं, तो क्रॉस ए दो बार आया तो ये बन गया क्रॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्रॉस ए माइनस साइन ए, बीच में प्लस है तो प्लस ऐसे कैसा। अब इसका जो साइन है ये भी ऊपर चला जाएगा, साइन और साइन मिलेगा तो ये बन जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर ए और अपॉन हो जाएगा साइन ए माइनस क्रॉस ए। प्यारे दोस्तों आराम से समझने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये साइन जब ऊपर जाते हैं ये वाला साइन और ये वाला साइन मिलके साइन स्क्वायर ए बन जाते हैं, और ये वाला आइटम ऐसी तरह ऐसा लिख दिया हमने, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आराम से प्यारे दोस्तों दोनों को देखें तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस क्रॉस ए है। जो यहाँ क्रॉस ए प्लस है वो यहाँ माइनस है, और जो यहाँ माइनस है वो यहाँ पे प्लस है। तो अब इनका जो हर है वो अलग अलग है, हर को पहले एक जैसा बनाते हैं। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझें। फर्स्ट वाला है cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए। अब दोस्तों मैं इसका माइनस अगर बाहर लूं, इसका माइनस अगर हम बाहर कर दें तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा। बाहर माइनस बाहर लेने से सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये जो माइनस है वो प्लस बनेगा और ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। इतनी कहानी जो है इसमें ट्विस्ट वाली है। तो हमने क्या कर दिया, प्लस हमारे पास ऑलरेडी इसका माइनस बाहर लाए तो ये वाला माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस ना आकर के दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस, और ये ऐसे का ऐसा ऊपर में तो कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला ऐसा साइन स्क्वायर है। अब नीचे कौन सी घटना घटी, माइनस बाहर आने से जो प्लस वाला हिस्सा था वो माइनस बन गया, जो माइनस वाला हिस्सा था वो प्लस बना, और जो प्लस वाला हिस्सा है वो बन गया माइनस साइन ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या घटना घट गई है, ये जो माइनस है वो बाहर आया तो उसने प्लस को माइनस बना दिया, प्लस को माइनस बना दिया, माइनस को प्लस बना दिया, माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों cos ए माइनस साइन ए दोनों के पास एक जैसा है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हर में इसको एक बार लिख सकते हैं, तो हर एक बार आ जाएगा cos ए माइनस साइन ए, ये और ये एक जैसे हैं तो एक बार। अब ऊपर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर में अगर cos जो है a है, साइन अगर b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों सूत्र होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ये सॉल्व होगा तो हमें क्या मिलेगा, cos ए प्लस साइन ए प्लस बी, a माइनस बी, cos ए माइनस साइन ए, और अपॉन में cos ए माइनस साइन ए, अपॉन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, cos ए माइनस साइन ए ये एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा वापस cos ए प्लस साइन ए, cos ए प्लस साइन ए जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमें मिल जाती है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये एक अच्छा प्रश्न था जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे और प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को खूब सारा शेयर करें, तो जाके जो है आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा